हेलो स्टूडेंट, आज का सवाल है संख्या 23, 64, 52 में क्या जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। किताब में इस तरह के सवाल दिए जाते हैं उसी जहाँ पर केवल यहाँ पर संख्या बदल दी जाती है और सवाल सॉल्व करने को कहा जाता है। जब भी ऐसे सवाल पूछे जाए कि संख्या में क्या जोड़ा जाए या फिर क्या घटाया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, उस समय हम यहाँ पर भाग विधि का प्रयोग करते हैं वर्गमूल निकालने के लिए। तो आइए जानते हैं इस सवाल को हल कैसे करना है। सबसे पहले हम 23, 64, 52 का वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से कुछ इस प्रकार से 30, 64, 52। हम भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालते हैं। अगर आपको भाग विधि से वर्गमूल नहीं निकालना आता है तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है वर्ग प्लेलिस्ट में, तो वहाँ जाकर के आप सीख सकते हैं कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर जोड़े बना लेते हैं 1, 2, 3। ठीक है, इनके जोड़े बना लिए 2, 2 के। अब हमें यहाँ पर 30 या उससे छोटा चाहिए, उसी किसी एक संख्या को अपने आप सोचना है। अगर हम यहाँ पर लाते हैं 5 का बनता है 25, 6 का बनता है 36 वर्ग, तो 30 से छोटा चाहिए तो होता है 25। तो 5 पंजे 25 यहाँ लिख दिया है। अब ऐसे लाइन करना है, घटा करेंगे तो बचेगा 5, एक साथ 2 अंक उतार लेते 6 और 4 64। अब इसे यहाँ पर जोड़ देंगे, होता है ये 10। अब यहाँ पर 10, यहाँ पर हमें अपने आप से कोई एक ऐसा अंक लिखना है जिससे संख्या बनेगी, फिर उसी से उसे गुना कर देना है। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 0 से कट जाएगा पूरा। अगर 1 लिखते हैं तो बनता है 101 जो बहुत छोटा है। अगर 2 लिखते हैं यहाँ पर तो संख्या बनती है 100, तो 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 204। तो बहुत छोटा है, नहीं है, हमें चाहिए 564 के पास में ही। अगर हम यहाँ लिखते हैं 3 तो आता है ये 303, 309 जो कि बहुत छोटा है। अब ऐसे ही अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 4 तो ये बनता है 4 चौके 16, 416। एक बार और आगे बढ़ लेते हैं। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 5, संख्या बनती है 105, गुना करते हैं उसी 5 से तो बनता है 25 और 5, 525, 564। एक बार अगर हम आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पर 106 करके 6 से ही गुना करते हैं तो 36, 6। हमें चाहिए 564 से छोटा, तो बनता है 525 5 बारी में, तो 5 हम यहाँ लिख देते हैं, उसी 5 को ऊपर कर देते हैं और 525 यहाँ पर आ जाता है। घटा कर लेते हैं, 14 में से 5 गए तो 9 बचेगा, 5 में से 2 गए बचेगा 3, एक साथ दोनों अंक 52 उतार लिया नीचे हमने। इस 5 को यहाँ पर जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है 110, 110। अब यहाँ पर 110 है, यहाँ पर हम यहाँ अपने आप से कौन सा अंक लिखें जिससे संख्या बन जाएगी, और फिर हमें उसी से आगे से गुना भी करना है। अगर हम 1 लिखते हैं नहीं बनेगा, छोटा हो जाएगा, 2, 3, 4। अब यहाँ पर हमें एक बात देखना है कि ऊपर दिया गया कि संख्या क्या जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। हम यहाँ पर पहले 2 लिख कर देख लेते हैं। तो 2 से करेंगे तो 4, 2 दूनी 4, 0, 2 और 2, 22, 0, 4 तो बहुत छोटा पड़ जाता है। ऐसे ही हम यहाँ पर रखते हैं 3, संख्या बनी 1103, इसे 3 से ही गुना कर देना है तो ये मिलता अपन को 3, 3, 0, 0, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3309, 3309 इसके ठीक पास में है 3309। जब 3 रखा, लेकिन यहाँ पर अभी रुकना, थोड़ा हल्का सा रुकना है, इसलिए हमें इसमें कहा है कि संख्या में क्या जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है ना, लेकिन संख्या अगर हम इसे रख कर घटा देते हैं तो 12 में से 9 गया तो बचेगा इधर 3, इधर बचेगा 4, 9 में से 3 गए 6, शेष बच रहा है। और संख्या अगर जब हम इसमें से ये घटाएंगे तो संख्या पूर्ण वर्ग बनेगी, लेकिन इसने कहा संख्या जोड़ने पर, तो हम यहाँ पर सीधा एक कदम और आगे चले जाते हैं। हमने जो 3 रखा ना, यानी कि 39, 52 ये आया गुना करने पर, इससे आगे बढ़ना है, इसके ठीक आगे निकलना है। तो 11, 0, 4 रख करके 4 से गुना कर देते हैं तो 4 चौके होता है 16, 4 एकम 4, 4 एकम 44, 16। तो हमने जो अभी यहाँ पर ये लिखा था इसकी बजाय हम सीधा ये लिख देते हैं यहाँ पर 44, 16, 44, 16। अब यहाँ पर उल्टा घटा करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर रखा था 4, ऊपर 4 आ गया है। रूल के अकॉर्डिंग हमें इससे छोटी संख्या नीचे लेनी चाहिए, लेकिन इसने कहा है कि संख्या जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करनी है हमें। तो अगर हम अब 44, 16 में से 39, 52 घटा देते हैं, 44, 16 इसमें से नीचे ऊपर वाला 39, 52, 39, 52 घटाएंगे तो क्या मिलता है देखते हैं। 16, 6 में से 2 गया तो बचेगा 4, इधर 1 में से 5 गया, 11 में से 5 गया तो 6 बचेगा, 13 में से 9 गया तो 4, 464।
464। अब इस 464 को अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। हमें वही पूछा गया संख्या का पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, तो आंसर में आएगा 464। अगर इस 30 64 52 30 64 52 में 464 4 6 4 जोड़ देते हैं तो प्राप्त होता है 6 1 9 6 0 3। 30 69 16 में प्राप्त होता है। इसमें हम 464 जोड़ देते हैं जो कि 554 का पूरा वर्ग है। 554 का पूरा वर्ग क्या है ये। अब या तो आप इसका वर्ग करके निकाल लो या इसका वर्गमूल निकाल लो, समझ रहे हो। लेकिन ये तभी हमें करना है जब पूछा जाए कि संख्या में क्या जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी। किताब में यहाँ पर कुछ और अलग अलग संख्या दी गई होंगी जिसे इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ। अगर वीडियो और सवाल पसंद आए हों तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल क्लैरिफाई मैथ्स।